और बाकी किसी के बस की नहीं। तो संचालन नहीं कर रहा, हाथ इधर उधर रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जाए कैसे जाए तो एकजुटता के साथ ही जाना चाहिए। ये जो पुलिस का मजा है, हम सब इस बात को महसूस करते हैं जब आपके बीच 2026 भारतीय पुलिस खास करके वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर बहुत, जैसे सच में अभी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, ये असंभव बात। और ये मैं भी उस समय जब मैंने मीटिंग ली तब भी 2024 की शुरुआत से 23 से स्टार्ट हुए, तो यही बताते थे कि साहब ये आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे यहाँ है, आप ये मानोगे या नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ कोई 10 साल से घटना नहीं हुई थी, ये मान लोगे नहीं। हमने कहा ये तो मान ले नहीं है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मान कैसे ले। हमने कहा ये ऐसा प्रश्न है जैसे कोई कमरे में व्यक्ति आराम से मखमल वाले गद्दे पे सोया है और कमरे के अंदर नीचे सांप घूम रहा है, काटेगा नहीं साहब, आप सो आराम से, कोई चिंता मत करो। तो साला ग्रुप तो सांप रहा है, कब काट ले पता नहीं, लेकिन नहीं आप आराम से सो, कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पुलिस और पुलिस के अधिकारी ने चुनौती को समझा और सांप का फन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की अपनी ओर से तो असंभव था, उसको संभव कर दिया। और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया तो वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले, सच में तुम्हारा राज्य खत्म हो गया। मैंने कहा उपलब्ध जानकारी तो यही है और आपकी जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, ये आप इस बात को मान सकते हैं कि उनके तंत्र तो बहुत ज्यादा अच्छे। मैं मान के चलता हूँ वाकई में ये बहुत 2025 का वर्ष, जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88-87 कब से खड़ा हुआ, पहली बार की घटना 90 में आती और उसके पहले 2-4 साल तैयारी उसकी लगी होगी। और ये वाकई इतना खराब दौर था, कई लोगों ने कीमत चुकाई। कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री, कितनी कीमत चुकाई, कितने प्रकार से कीमत चुकाई। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है, वह सच में आपको बधाई देता हूँ। जब हम आज मीट की बात करेंगे तो मैं प्रारंभ में उस टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर नए पुराने सारे अधिकारी मिलकर के हमारे परस्पर अनुभव के साझा करते हुए अपने भविष्य की चुनौतियों को भी समझते हुए एक दूसरे के अनुभव से नए ऊर्जा से अपने काम को, दक्षता को हासिल करने की मन में ललक लिए हुए नए मित्र भी मिल रहे हैं। और पुराने अपने अनुभव से, अनुभव के आधार पर हमको मालूम है हनुमान जी को अगर जामवंत नहीं मिलते तो समुद्र की दुनिया का क्या होता। भगवान राम के घटनाक्रम में भी बहुत सारे उदाहरण मिलने पड़े, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ड्यूटी से आपको उस तरह से देखना चाहता हूं कि वाकई में सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए अतीत के कोई दृष्टांत में कोई उदाहरण पकड़े तो वो उदाहरण ध्यान में आता है भगवान श्री कृष्ण। कई बार नादानी में लोग बोल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिरकार युद्ध में भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में पता नहीं क्या उनकी भावना रहती है, लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का दोषारोपण करने का कुत्सित प्रयास करते कि उनने एक युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन युद्ध करवा करके कई लोगों के उस युद्ध में हताहत हुए। लेकिन कभी हम गौर से देखें तो उसमें उल्टा है। उल्टा कैसे? एक पक्ष तो कुछ चाहने वाले का और एक नहीं देने वाले का है। कौरव को जो चाह रहे वो दे नहीं रहे, पांडव लेने वाले हैं, तो दोनों, एक लेने वाला नहीं लेने वाला, मतलब दोनों पक्ष तो उस युद्ध के परिणाम से कुछ न कुछ पाने वाले हैं। लेकिन युद्ध की बड़ी ताकत भगवान कृष्ण की सेना भी तो है।
इनको एक तरफ वो खड़े, दूसरी तरफ उनकी सेना, तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है? युद्ध क्या? अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे? उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो, और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा करते, जिसको भविष्यवक्ता भी मानते, जो जानते कि इसमें मैंने सबको सामने खड़ा किया है। लेकिन ये एक नहीं बचने वाले, सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते हुए और उस युद्ध में खड़े हुए, एक ऑर्डर से केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर। और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, वो तो इतने विद्वान नहीं है, लेकिन कि पूरे युद्ध में हमने सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर से। अब ये अलग बात है कि 18 दिन तक युद्ध चला, और भगवान तो युद्ध में हथियार भी उठा रहे थे, हथियार तो अर्जुन चला रहा। ये भी प्रश्न हो सकता है कि उसमें कोई ने तो कहा होगा भगवान हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमने क्या बिगाड़ा, हमको यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, हमको तो छुट्टी दे देते। लेकिन सच में गीता के उस वाक्य पे जो भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, वो उनके ऊपर बीत भी रही हुई। कोई मेरा उसमें से जैसे अगर मैं कल्पना करता हूँ, कोई मकवाना जी जैसे सामने खड़े होंगे, कोई उपेंद्र जी जैसे होंगे, सब सामने जिनसे काम साथ में करा, और वो सब ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ में काम करने वालों का अपनी आंखों के सामने उनका करने के लिए खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास लगाने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। धान फसल के लिए 25,93,000 कृषक धान के बदले अन्य फसलों के लिए 1,670 कृषक और अन्य फसलों के लिए 3,31,000 कृषकों की ओर से ही एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकरण करवा दिया गया है। खरीफ वर्ष 2025 के लिए आदान सहायता हेतु बजट में राशि रुपये 10,000 करोड़ का प्रावधान है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा, और हम लोग पहुंचाना प्रारंभ भी कर दिए हैं। जैसा मैंने कहा कि नियत नीलानार, आपका सुंदर गांव, इसके माध्यम से पहुंचा भी रहे हैं सरकार की योजनाओं को। लेकिन बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन की बात करता हूँ तो मैं ये भी साइन कर कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा 12 साल से टीएस की एडिशनल एसपी नहीं बने। मुझे प्रसन्नता अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल करने वाले हैं, 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भेजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी दी है। आप करोगे तो क्या करेगा। इसी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मैं आज अपने बीच में से बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियाँ, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से हम दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे जमात, मुजाहिदीन, बांग्लादेश हो, ये क्या बोलते हैं, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और नाम भी जाने क्या क्या है, इनके नाम लेना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जहाँ से खड़े हो मैं दफन कर दें। हमारी पुलिस की दक्षता से मेरी अपेक्षा भी है, और आप उसमें सफल भी रह रही है। मैं पहले से आशावादी व्यक्त करता हूँ। 2026 हमारे लिए कई प्रकार की संभावनाओं के साथ
आपके लिए अच्छे प्रकार से दक्षता के आधार पर काम करने के लिए प्रेरणा देना वर्ष बनेगा। इस भाव से जब मैं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ देखता हूँ तो उन्होंने आज के लिए कितनी अच्छी बात कही कि ये तथाकथित वास्तव में तो गुंडे जो आतंकवादी पर चोला पहनते हैं, कितने प्रकार से कोई क्या क्या रास्ता निकाल के आता है। और संगठित अपराध के लिए भी हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। जो आपने नशे की बात कही है, हमारे यहाँ केंद्रीय एजेंसी आए उसके पहले हमारे राज्य की पुलिस दबोच ले, किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। और पुलिस की दृष्टि से आप